आज हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं क्रोशिया के बेसिक स्टिचेज जो होते हैं, जैसे सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, ट्रिपल क्रोशेट, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। जिसे आप सीख ले तो आपके लिए 70 से 80% क्रोशिया चलाना आसान हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये मेरी 3 प्लाई की ऊन है और इसे मैं 3.5 mm के क्रोशेट से बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, और ये सीजर है। पहले आपको नोट्स बनाना बताती हूँ किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। इस तरह से इसको क्रॉस किए, ये देखिए इस तरह का क्रॉस लगाए, इसके बीच में से इसको देखिए, इस बीच में से इसको ले जाके और दोनों फंदे को इस तरह से नोट्स बनाए और बीच में से इसको लेके दोनों फंदे को इस तरह से खींच लेना है। देखिए नोट्स बन गए। फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ। इस तरह से इसको किए और इसको इस बीच में से इस तरह से ये निकाले और दोनों को इस तरह से ले लिए। देखिए नोट्स बन गए कितने आसानी से हमारे। और एक और दूसरा तरीका मैं बताती हूँ जो मैं करती हूँ। ये इसको उंगली में दबा लिए और इसको इस तरह से फंसाया और फिर इसको भी, ये ऊन को भी दबा के फिर इसमें से फंदे लेके इस तरह से, देखिए एक बार और करेंगे इसी को और इसके बाद इसको खींच लेंगे। ये देखिए कितने आसानी से। दोनों ही तरीके मैंने बता दिए आपको। या तो क्रॉस बना के इस तरह से क्रॉस बना के शुरू किए, दोनों धागे खींच लिए, और नहीं तो फिर इस तरह से जो बताया, देखिए इस तरह से अच्छे से देख रहे होंगे। इस तरह से इसको भी इस तरह से दबा लिए और इसमें से निकाले, फिर इसमें से बीच में से चेन के बीच में से इसको खींच लिए। देखिए हमारा नोट्स बन गया और एक चेन भी बन गया है। चेन भी इसी तरह से बनाना है। देखिए इसको इस तरह से लिए और इसके बीच में से, चेन के बीच में से देखिए इस तरह से निकाल लेना। फिर इस तरह से लिया, फिर चेन के बीच में से इस तरह से निकाल लिया, फिर इस तरह से लिया, चेन के बीच में से इसको निकाल लिया। ये देखिए हमारा चेन स्टिच बन रहा है वी शेप में। ये देखिए आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, वी शेप में बनते जा रहा है। फंदा लिया और चेन के बीच में से निकाल लिए, फंदा लिया और चेन के बीच में से निकाल लिया, फंदा लिया। ये हमारा चेन स्टिच बन के रेडी हो रहा है। फंदा लेते जाएंगे और बीच से इसको निकालते जाएंगे। क्या आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, ये बन के रेडी हो रहा है। देखिए चेन बन के रेडी हो गया। ये चेन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से चेन आगे ऊपर जितना बड़ा बनाना हो, जितना बड़ा साइज जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से बनाते जाएंगे। अब हम आपको सिंगल क्रोशेट बताते हैं। सिंगल क्रोशेट कैसे बनते हैं। देखिए हमने चेन, दूसरी चेन बना ली है। अब इसमें आपको हाफ डबल क्रोशेट बताते हैं कैसे। सिंगल क्रोशेट, सॉरी, सिंगल क्रोशेट में ये फंदा, ये जो है चेन क्रोशे के ऊपर, इसको छोड़ के, और ये फर्स्ट वाला इसको स्किप करना है। ये दिख रहा होगा, ये इसको फर्स्ट, ये वाला स्किप करके सेकंड वाले में इस फंदे को, इस फंदे को ये ऊपर वाला हिस्सा लेके इस तरह से, देखिए ऐसे दो का एक करना है। फिर नेक्स्ट चेन में उसी तरह से ये चेन का ऊपर का जो दिख रहा है, ये इसको लेना है और फंदे को इस तरह से निकाल के दो का एक कर देना है। क्या अच्छे से दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट चेन में डाल के इस फंदे को इस तरह से निकाल देना है।
फिर 2 का 1 कर देना है। ये हमारा सिंगल क्रोशेट बन के रेडी हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में इस तरह से देखिए, आप लोग को अच्छे से दिखा रहे हैं ताकि समझ आ जाए अच्छे से। इसको फंदे अभी नहीं लेना है, सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं। इस चेन के बीच में ये डालें और इस फंदे को इसे खींच के बीच से, इस बीच से देखिए निकला है, दिख रहा होगा, बीच से निकाल के फिर 2 का 1 करना है इस तरह से। देखिए पूरा बिना स्किप किए मैं बना रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ये समझ में आ गया तो आप कुछ भी बना सकते हैं। बच्चे की ड्रेस हो, कृष्ण जी की ड्रेस हो, फ्रॉक, पर्स, थालपोस, जो भी है वो सारे प्रोजेक्ट पर ये सब यूज कर सकते हैं। सारे प्रोजेक्ट आसानी से बन जाएंगे। रोज फ्लावर हो, देखिए इस तरह से यहाँ तक बनाते हुए आ रही हूँ। आप लोग को अच्छे से दिखे इसलिए मैं हर बार दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ तक अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा। ये सिंगल क्रोशेट बना है, ये लास्ट का है मेरा। यहाँ भी इस चेन के अंदर डाल के बीच से, चेन के बीच में से निकाल के 2 का 1 कर लिया। ये हमारा सिंगल क्रोशेट रेडी हो गया। इसमें एक चेन बना के उनको तोड़ लेना है। आपको स्लिप नॉट कैसे लगाते हैं वो बताते हैं। जहाँ स्लिप नॉट लगाना हो, जैसे ये फंदे हैं, इसमें डाल के, इस चेन में से डाल के इस फंदे को निकालना है। इसको इसी में से अंदर से निकालना है। ऐसे फंदे नहीं लेना है, इसको इस तरह नहीं लेना है, इसको इसी को इस तरह से निकाल देना। ये हमारा स्लिप नॉट हो गया। जहाँ आपको स्लिप नॉट की ज़रूरत हो वहाँ इस तरह से करना है। फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं स्लिप नॉट कैसे लगाना है। जैसे ये फंदे हैं, इस चेन के बीच में से इस तरह से निकालने हैं और इसी को इसके बीच में से निकाल देना है बिना फंदा लिए। ये हमारा स्लिप नॉट हो गया। अभी तो हमको उनको तोड़ना है, इसलिए चेन लगा के यहीं काट ले रहे हैं। ये हमारा सिंगल क्रोशेट बन के रेडी हो गया। अब हाफ डबल क्रोशेट बताते हैं। ये देखिए चेन मैंने बना ली है, दूसरी चेन। अब इस चेन में आपको हाफ डबल क्रोशेट कैसे बनाते हैं। सिंगल क्रोशेट भी इसी तरह से बना था, इसमें ऐसे करके ये देखिए फंदा छोड़ के फर्स्ट को स्किप करके सेकेंड वाले में ही इसमें इसको, इस फंदे को भी लेना है। फंदे को लेके चेन के बीच में से देखिए ये इस तरह से 3 का 1 कर देना। उस समय 2 का 1 हो रहा था, उस समय सिर्फ हम ये कर रहे थे। फिर से आपको दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशेट में ये फंदा है, सेकेंड वाले में डाल के इस फंदे को इस तरह से लेके 2 का 1 करते जा रहे थे। अब हमको इस तरह से नहीं करना है। फंदा लिया, फिर इसके बाद इसके अंदर डाल के एक और फंदे निकाल लेने हैं चेन के बीच में से। अब 3 का 1 कर देना है। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशेट। फिर फंदा लिया, फिर नेक्स्ट चेन के बीच में से इस तरह से निकाले, फिर इसको 3 का 1 कर देना है। फिर उसी तरह से सारे चेन में, चेन के बीच में से इसी तरह करते जाना हर एक चेन में। देखिए 3 का 1 कर दिया। फिर फंदा लिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से इसको निकाले, फिर 3 का 1 कर दिया। फिर फंदा लिया, फिर नेक्स्ट चेन के बीच से इसको इसे निकालते गए। देखिए इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे किस तरह करना है। फंदा लिया, नेक्स्ट चेन में
डाल के 3 का 1 कर देना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशेट बन रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फिर फंदे लेके लास्ट चेन में इसी तरह से निकाल के देखिए लोग को 3 का 1 कर देना है। फिर एक चेन बना के इसको उनको कट कर लेना। ये हमारा हाफ डबल क्रोशेट रेडी हो गया। देखिए आप लोग को अच्छे से दिख रहे होंगे। अब आप लोग को मैं डबल क्रोशेट बताती हूँ। ये देखिए मेरा दूसरा चेन रेडी है। फिर से इस चेन के अंदर से फिर आपको डबल क्रोशेट के बताते हैं। हाफ में भी इसी तरह से कर रहे थे। देखिए हाफ में भी इसी तरह से फंदे लेकर कर रहे थे और डबल में भी इसी तरह से करने हैं। फंदा लिया, फर्स्ट सेकंड को स्किप करके उसमें सेकंड में ले रहे थे हाफ में, और थर्ड वाली में लेके इसको इस तरह से निकाल लिए और 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर फंदा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में ढीला इसलिए बन रहा है कि आप लोग को अच्छे से दिखे और समझ में भी आ जाए, दिक्कत ना हो। फिर फंदा लिया और देखिए फिर 2 का 1 किया, देखिए फिर देखिए फिर ये फंदा लिया, फिर 2 का 1 किया, फिर फंदा लेके फिर नेक्स्ट चेन में से बीच में से फंदे को निकालना है। फिर 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। ये हमारा डबल क्रोशेट रेडी हो रहा है। सेम इसी तरह से पूरे चेन में बना के रेडी कर लेना है। 1-2 और बना के आपको दिखा दे रही हूँ। फंदा लिया, देखिए फंदा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के इसको फंदे को इस तरह से लपेट के फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए हमारा डबल क्रोशेट बन के रेडी हो रहा है। यहाँ तक आती हूँ, देखिए यहाँ तक बना लिए हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। बचाए थोड़ा सा, ये देखिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से करना है। 2 का 1, 2 का 1 करना है। फंदा लेना है, चेन के बीच में से डाल के इसको इस तरह से निकाल लेना है और 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। फिर देखिए लास्ट चेन है, यहाँ थोड़ा टाइट रहता है। इस तरह से निकाले। 3 हो गए, 3 का मैं 2 का 1 किए, उसके बाद फिर 2 का 1 किए। देखिए कंप्लीट हो गया। फिर एक चेन बना लेंगे। इस तरह से चेन बनाने बताए थे। इसके बीच में से निकाल लिए, चेन के बीच में से। ये हमारा डबल क्रोशेट बन के रेडी हो गया। आपको ट्रिपल बताते हैं। ये मेरा दूसरा चेन रेडी हो गया। चेन बनाना तो आप लोग को आ ही गया है, शुरू में मैंने बता दिया। फंदा लेना है। देखिए अब ट्रिपल में हमको 2 बार इस तरह से फंदे लेने हैं। देखिए ट्रिपल में हमको इस तरह से एक इसको उंगली से दबा के रखने हैं और फिर एक बार ये दोनों को उंगली से दबा लिए, इस तरह से दबाए रखेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को तक स्किप करना है हमको। फोर्थ में इसको अंदर डाल के 3 स्किप करके फोर्थ में देखिए ये वाला दिख रहा है, इसमें ये डाल के बीच से निकाल लेना है। फिर 2 का 1 किए, दिख रहा होगा। फिर 2 का 1 किए और फिर 2 का 1 किए। ये ट्रिपल हो गया हमारा। देखिए फिर फंदा लिया, इसको उंगली से दबा लिए, फिर एक बार और, ये 2 बार हो गए। देखिए 3 दिख रहे होंगे। इसको 1 2 3, इसको छोड़ के 1 2
फिर इसके नेक्स्ट चेन में बीच में अंदर किए क्रोशिया को और बीच से ही देखिए एक फंदे निकाल लिए। अब हमारा 4 हो गया। 2 का 1 किया, उसके बाद देखिए 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। ये बड़ी साइज बना रहे हैं कि आपको दिखे ढीला ढीला बड़ी बड़ा दिख जाए अच्छे से। देखिए फंदे को लिया, फिर उंगली से दबा के नेक्स्ट वाली चेन में डाल के इसको निकाल लेना है। फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। फिर फंदा लिया, फिर फंदे लिए, 2 बार फंदे लेना है। तीसरा बार में बीच में से चेन के बीच में से फंदे को निकालना है। ये देखिए फिर से दिखा दे रही हूँ 1-2 बार और। देखिए 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 2 का 1 किया। ये 3.5 है। आप 3 mm से भी बना सकते हैं इसको। 3 mm से। ये देखिए हमारा ये इस तरह से बन के ट्रिपल क्रोशेट दिख रहा है। आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरह से बनाना है। इसको पूरा ही बना के दिखा दे रही हूँ बिना स्किप किए। सॉरी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोग को समझ आ जाएगा किस तरह से बना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रिपल क्रोशेट। एक चेन बना के इसको भी तोड़ लेने हैं। ये देखिए ये हमारा ट्रिपल क्रोशेट रेडी है। ये देखिए ये हमारे डबल हो गए। साइज में भी देखिए सब आपको अंतर लग रहा होगा। देखिए ये हाफ हो गए, हाफ डबल क्रोशेट, और ये सिंगल क्रोशेट, और ये हमारा चेन बन गया। देखिए सारी चीज़ बना के आपको बता दी। अब आप अच्छे से क्रोशिया बना लेंगे, दिक्कत कहीं नहीं होगी। दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज़। थैंक यू। पूरा